मैं काशिफ और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद सहर। पिछली वीडियो में हमने बात की थी पिरामिड ऑफ इजिप्ट के बारे में, कुछ ऐसे हकाइक के बारे में जो इंसानी अक्ल से मावरा हैं। आज हम उन्हीं सवालों के जवाब लेकर हाजिर हुए हैं जो पिछली वीडियो में हमने अधूरे छोड़े थे। जी हाँ, जदीद साइंस ने बात हमें मुहैया की है। पिरामिड ऑफ इजिप्ट वैसे तो बहुत सारे हैं जिनकी तादाद तकरीबन 118 बताई जाती है, लेकिन बात करते हैं सबसे बड़े एहराम पिरामिड ऑफ गीजा के बारे में। पिरामिड ऑफ गीजा फेरू कोफू ने तामीर करवाया था। हम जानते हैं कि उसने अपने मकबरे के तौर पे इसको तामीर करवाया। उससे कुछ ही दूरी पर पिरामिड ऑफ काफ्रे, जो उसी बादशाह का बेटा था, ये तामीर उसने करवाई। और थोड़े सा और फासले पर जाए तो आपको मिलेगा पिरामिड ऑफ मेनेक्योर, जो उसके बेटे का है। 3 आगे पीछे आने वाले बादशाहों के एहराम एक ऐसे सीक्वेंस में मौजूद है जिस सीक्वेंस में सितारे गर्दिश करते हैं। जी हाँ, ये एक बहुत हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि उस जमाने में सितारों की गर्दिश और सितारों की और रग़बत से अपनी मर्जी से वो काम करते थे। ये हकीकत हमें कैसे पता लगी? ये हकीकत हमें ऐसे पता लगी कि उनका तर्ज अंदाज, तर्ज तामीर और उनके काम करने का मुनासिब अंदाज कोई अनाड़ी या गैर तजर्बाकार मजदूर कर ही नहीं सकता। और भी ऐसे बहुत से शवाहिद हैं जिससे हमें ये हकीकत पता लगी। ये सब लोग अपनी मर्जी से काम करते थे और इन सब की मदद करने के लिए जो किसान, ताजिर, मुख्तलिफ पेशों से ताल्लुक रखने वाले लोग ये होते थे, वो भी उनकी मदद को अपने फारिग वक्त में आ जाते थे, क्योंकि ये सब अपने बादशाह से बहुत प्यार करते थे और अपने इस नेशनल प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए बहुत उतावले थे। अगला सवाल हमारे जहन में आया कि 20 साल के कलील अरसे में इतना बड़ा एहराम कैसे तैयार हुआ? तो उसका जवाब ये है कि ले जाया जाता था। आखिरी सवाल ये है कि जब पत्थर दूसरी जगह पहुंच जाते थे तो उनको ऊंचाई पे ले जाने के लिए ऐसी क्या टेक्निक इस्तेमाल की गई? ऊंचाई पर ले जाने के लिए वहां एक स्लोप बनाया जाता था। स्लोप बहुत ज्यादा ऊंचाई वाला होता था। थोड़े थोड़े फासले पर मजदूर खड़े हो जाते थे जो रस्सियों की मदद से उस पत्थर को ऊपर की जानिब खींचते थे। जब 20 से 30 हजार मजदूर एक वक्त में यही काम करेंगे तो ये काम मुमकिन हो सकता है। आखिरी सवाल ये है कि पत्थरों को नस्ब करने के लिए ऐसी कौन सी चीज इस्तेमाल की गई जिसको सीमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया गया, क्योंकि सीमेंट उस वक्त वजूद में नहीं आया था। तो माहिरीन ने इसके ऊपर भी तहकीक की। पत्थरों के अंदर पाया जाने वाला जो गारा है, जिसको हम सीमेंट भी कह सकते हैं, उसके अंदर एक खास किस्म का सब्सटेंस पाया गया जिसे मोर्टार कहा जाता है। मोर्टार की बहुत ज्यादा मिकदार उसमें शामिल की गई और मिट्टी और रेत से बने हुए गारे को मोर्टार के साथ मिक्स करके उसे सीमेंट के तौर पे लगाया गया, जिसकी वजह से ये इमारतें आज भी हवादिसे ज़माना, ज़लज़ले, सैलाब, तूफान, इन सब के बावजूद आज भी अपनी पूरी आबोताब के साथ खड़ी हैं। तो नाज़रीन, ये थे कुछ जवाब जो एहराम मिस्र को पुरस्कार बनाते थे, लेकिन इन जदीद रिसर्चेस ने हमें ये जवाब देकर ये बता दिया कि कोई भी ऐसे सवाल नहीं होते जो अक्ल इंसानी से दूर हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह की और वीडियोस आप तक पहुंचाई जा सके। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।